राम राम। स्वाधीनता दिवस की आप सबको शुभकामनाएं। स्वतंत्र सोच के साथ हमारी स्वतंत्रता और बेहतर होती रहे। लेकिन आज बड़ा चिंता का दिन है। इस स्वतंत्रता दिवस हमारे देश में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जो हरकत की है, ये सचमुच हम सब भारतवासियों के लिए सोचने की बात है कि क्या ऐसे व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष होना चाहिए। ये एक बड़ा प्रश्न है। और सोचिए जरा, न तो राहुल गांधी, न मल्लिकार्जुन खड़गे, न सोनिया गांधी, कोई भी आज स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में नहीं आया। अब कोई कह सकता है कि भाई जब राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, जब राहुल गांधी सरकार को मानने को तैयार नहीं है, तो भला क्यों आते। लेकिन ये तो कोई बात ही नहीं हुई। फिर तो वो ये कह रहे हैं कि जिसकी सरकार होगी सिर्फ वो लाल किले पर होगा, सिर्फ वो स्वतंत्रता दिवस पर होगा, सिर्फ वो गणतंत्र दिवस पर होगा। कैसी परंपरा डालने की कोशिश कर रहे हैं। और राहुल गांधी लगातार लोकतांत्रिक परंपराओं मर्यादाओं के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, ये सचमुच खतरनाक है। और जरा आप सोचिए, मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसा व्यक्ति जब किसी भी तरह का आरोप लगाता है तो क्या उस आरोप को किसी भी तरह से जनता ठीक मान पाएगी। वोट चोरी हो गया, वोट चोरी करके सरकार बनी है। कमाल की बात ये कि जिनको वो चाय पिला रहे थे कहकर ये कि ये तो मृत हो गए, मैं मृत लोगों के साथ चाय पी रहा हूं, धन्यवाद चुनाव आयोग ऐसा सुखद अवसर देने के लिए। पता चल रहा है कि तो बीएलओ के साथ बैठा हुआ था। क्या हो गया है राहुल गांधी को। राहुल गांधी वीडियो बनाकर कहते हैं कि हमारी ड्रोन इंडस्ट्री बड़ी पीछे चली गई है, हम तो एकदम खत्म हो गए हैं, हमारी कोई स्थिति नहीं चीन के सामने। ड्रोन बनाने वाली कंपनियों का जो संघ है वो बताता है कि हम कहाँ हैं, 550 से अधिक स्वदेशी कंपनियां काम कर रही हैं। वो हमारी सुरक्षा को लेकर बहुत कुछ कहते हैं और एक तरह से कहते क्या है, अपने देश को कमजोर बताने की कोशिश करते हैं। बाद में पता चलता है कि हमारा देश तो हर मामले में बहुत बेहतर जाता हुआ दिख रहा है। वो भारत को हर तरह से कमजोर दिखाना चाहते हैं। लोको पायलट के मुद्दे पर वो मिलते हैं, क्या क्या नहीं कहते हैं। पता चलता है कि पहली बार है कि लोको पायलट के लिए एसी रेस्टरूम है, वॉशरूम बने हैं, सीटें अच्छी बन रही हैं। लेकिन राहुल गांधी को सिर्फ और सिर्फ देश में तमाशा करना है, हंगामा करना है, अराजकता करनी है। और स्वतंत्रता दिवस सबकी साझी है। कांग्रेस पार्टी तो कहती है कि हम ही ने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी। हालांकि मैंने आपको बहुत स्पष्ट तौर पर संघ की भूमिका के बारे में बता दिया, वो वीडियो है, आप जाकर उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रथम सरसंघ चालक, जो संस्थापक सरसंघ चालक थे, डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार, वो स्वयं एक कांग्रेसी थे। जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो स्वयं एक कांग्रेसी थे। वो आशुतोष मुखर्जी जी के बेटे थे। क्योंकि वो कांग्रेस अलग थी, ये कांग्रेस नेहरू गांधी परिवार वाली है। दोनों का फर्क समझना पड़ेगा। और जरा सोचिए कि देश को गांधी नेहरू परिवार का पर्याय बना दिया गया। हमने इसके लिए लड़ाई लड़ी थी कि आज स्वतंत्रता दिवस पर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी हमारे स्वतंत्रता दिवस का अपमान करें, भारतवासियों का अपमान करें, लोकतंत्र का अपमान करें। सोचिए जरा, ये बड़ी चिंता की बात है, ये गंभीर चिंता की बात है। मैं उस पर नहीं जा रहा हूं जो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने वीडियो डाला है। उस वीडियो पर ठीक है, वो जैसे भी दिख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जानबूझ के शायद छतरी हटवा दी होगी, बारिश में भीगते रहे। कुछ आईटी सेल के लिए, कांग्रेस के लिए वीडियो मिल जाएगा। लेकिन क्या आज जब देश देख रहा था, देश का हर भारतवासी, हर बच्चा बूढ़ा, जो भी है, महिलाएं, बच्चे, नौजवान, सब उल्लास में हैं, उस वक्त नेता प्रतिपक्ष जो भारत सरकार का कार्यक्रम है, भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में उनको थोड़ी ना बुलाया गया था झंडा फहराने के लिए। इसके पहले भी आपको याद होगा, इसके पहले के कार्यक्रम में मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नाम की चिप्पी लगी रह गई। वो नहीं गए थे। क्यों नहीं गए थे? क्योंकि उन्होंने कहा कि अरे वो तो प्रोटोकॉल होता है, पहले पीएम जाएंगे, फिर गृह मंत्री, रक्षा मंत्री जी लोग जाएंगे, फिर अलग अलग, तब मेरा कहीं नंबर आएगा, मैं कांग्रेस कार्यालय पहुंच नहीं पाऊंगा। अरे भाई, थोड़ा समय आगे पीछे कर लेते। क्या कमाल है ये, कहां ले जाना चाह रहे हैं लोग। यानी इनको अगर सत्ता नहीं मिलेगी तो ये देश की हर परंपरा तोड़ देंगे, लोकतंत्र की सारी मर्यादाएं ध्वस्त कर देंगे। सोचिए जरा इस पर गंभीरता से, और तब समझिए कि राहुल गांधी आखिर करना क्या चाह रहे हैं, राहुल गांधी की नीयत क्या है। क्या राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ साजिशें कर रहे हैं देश के हर संस्थान के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ? क्या संविधान को पूरी तरह से धूल धूसरित करने का प्रयास कर रहे हैं? सोचिए जरा। कई बार लगता है कि राहुल गांधी अरे तो लड़ रहे हैं, देखो कितना, कई लोग कहते हैं बड़ा निर्दोष मासूम है। अगर इतनी मासूमियत होती तो क्या वो
नेता प्रतिपक्ष होने के नाते लाल किले पर जो स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम है उसमें शामिल न होते? शामिल होना चाहिए था। देश देख रहा था और देश को ये पता भी होना चाहिए कि वो वहां नहीं गए। ये शर्मसार करने वाला है, लोकतंत्र को अपमानित करने वाला है, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक, जिसको कहते हैं ना कि पीड़ा की बात होगी। जिस लड़ाई को उन्होंने इस तरह से लड़ा और आज हम स्वतंत्र हैं, उस देश के, भारत के कार्यक्रम में वो नहीं जा रहे हैं, भारत सरकार के कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं। और अगर आप प्रधानमंत्री को नहीं मानते तो नेता प्रतिपक्ष बिना प्रधानमंत्री के कोई पद होता नहीं, आपका कोई अस्तित्व नहीं है। राहुल गांधी, सोचिए जरा इसको। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी सोच और हमारा देश ऐसे ही बेहतर और स्वतंत्रता और बेहतर होती जाए। दुनिया में हम जो हमारी भूमिका है उस भूमिका की ओर हम और तेजी से आगे बढ़ें, बेहतर तरीके से वो भूमिका निभाने के लिए हमारी तैयारी है। हम सबको साथ मिलकर बस खड़े हो जाना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।